हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो BA LLB का अभी फाइनल रिपोर्टिंग का मेल आया हुआ उसके बारे में डिटेल हम बताएंगे कि किस तरह आपको जाना है, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा इस बात पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। हालांकि आपका कोई भी कोर्स हो, ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे वीडियो पहले भी बनाया हूँ। जो भी आपका कोर्सेज हो सबका प्रोसेस सेम रहता है। आप एक बार सोआ यूनिवर्सिटी का जो प्लेलिस्ट हम बनाए हैं उसको आप चेक कीजिए, आपसे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाएगा, ठीक है। आप उसको देख के आसानी से समझ सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कोई भी चीज़ आपको डाउट होता है तो पहले एक बार आप वीडियोज़ को देखिए। वीडियो में आपका डाउट 100% क्लियर है। आप देखते तो है नहीं, वीडियो देखिएगा नहीं, सीधे आप पूछिएगा तो कैसे इतना सारा क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा असंभव है और मुश्किल हो जाता है। आप पहले क्या कीजिए, वीडियोज़ देखिए, आपको 100% उसका जवाब मिल जाएगा। बाई चांस आपको नहीं मिलता है तब उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने लैपटॉप को डिस्प्ले का आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हालांकि और भी कोर्सेज़ का आ ही गया होगा, अभी बहुत सारे कोर्सेज़ का भी आ गया है फाइनल रिपोर्टिंग का डेट। अगर आपका नहीं आया है तो आपको इंतजार कीजिए। आपका मार्क्स अच्छा है, आप किसी भी फेज में अप्लाई किए हो, हर बार हम ये बात बोलते हैं, किसी भी आप फेज में अप्लाई किए हो आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको आ ही जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमको पता है आपको टेंशन होता होगा क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, आपको वेट करना ज़्यादा पड़ता होगा, ठीक है। ये आपके साथ नहीं हो रहा, सारे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन लेने की कोशिश मत कीजिए। आपको आ जाएगा मेल और उसके बाद आपको फाइनल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। सब डिटेल आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और आपको इस पहले भी जो हम वीडियो बनाए उसको भी देखिएगा तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी वजह से आपका मार्क्स कम आ गया है, ठीक है, या फिर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कत है तो आप ऐसा कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए। तो किसी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या फिर मार्क्स आपका कम आया, 60 का एग्जाम है किसी भी फेज में, ठीक है, तो आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो एक बार आप हमको मैसेज कीजिए। आपको कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देके आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आपको लेना होगा तो एक बार आप मैसेज कर दीजिए। अगर होगा कुछ होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार हम इस आगे देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपको रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई किया हो तो इस तरह का आपको मेल आया होगा फाइनल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। पहले आपका है ना, कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए कोई आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका कन्फर्मेशन मेल आता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन आता है। सिर्फ आप उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश होता है, आपका मार्क्स अच्छा आता है तो फिर आपको फिर दूसरा मेल आता है जिसमें आपको प्रोविजनल एडमिशन का मेल होता है, जिसमें आपको कुछ पैसा पेमेंट करने होते हैं। पेमेंट आप RTGS, नेफ्ट या फिर डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद किसी कोर्स में कन्फर्मेशन मेल भी आता है कि आप पेमेंट कर दिए, लेकिन और भी कोई कोर्सेज है जिसमें मेल नहीं आता है, ठीक है। आप पैसा भेजे हैं, सही जगह भेजा तो आपको चल जाएगा, ठीक है। अब इस पर भी डाउट आपका हो जाता है कि पैसा मेरा गया कि नहीं, उनको मिला कि नहीं। आप सब चीज़ सही किए हैं तो उनको पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी पेमेंट करिएगा तो एक बार ठीक से वेरीफाई कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद वहाँ पे आप पेमेंट करिएगा। तो आपका पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना, ठीक है, समय लग जाता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, समय लगता है। इसमें भी आपको डाउट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी हमारा क्वेश्चन आया था कि सर प्रोविजनल एडमिशन का मेल आया है, उसके बाद फाइनल एडमिशन नहीं आया, कब आएगा, क्लास कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन, इतना बच्चे का मैसेज आता है, इतना स्टूडेंट्स का मैसेज आता है। बहुत सारे बच्चे का रिप्लाई कर भी देता हूँ, बाकी से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे का स्टूडेंट का रिप्लाई करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए हम इस वीडियो में थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से आप प्रोविजनल आपका हो जाता है तो उसके बाद आपका 1 महीना या 1.5 महीने के बाद फाइनल एडमिशन के लिए आपको मेल आता है। आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, एक बार ध्यान लीजिए। और एक और चीज़, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो उससे पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लीजिए कि आप उसमें एडमिशन लेने लायक है भी या नहीं। सब चीज़ हो गया, फिर बाद में आपको पता चला कि हम एलिजिबल ही नहीं है, तो इसलिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लीजिए, ठीक है। और किसी वजह से आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, उसका भी हम प्रोसेस बताएं एक वीडियो में, ठीक है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो आप वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आप फाइनल रिपोर्टिंग का एक बार बताते हैं कैसे आप कर सकते हैं। आपका किसी भी कोई भी कोर्स हो या किसी भी कोर्स में अप्लाई किए हो तो सेम इसी तरह का आपको रहेगा, इस तरह का मेल रहेगा, ठीक है। सिमिलर समझ सकते हैं, इसी तरह का आपको मेल आएगा। पहले आपका नाम लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो BA LLB का है, इसका यहाँ पे डेट है ना, फाइनल रिपोर्टिंग का डेट है 14 सितंबर। देखिए बहुत सारे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना इस BA LLB में अप्लाई करते हैं, सबका एक ही दिन नहीं होता है, ठीक है। 14 किसी का हो सकता है, किसी का 13 हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है। इससे शिफ्ट वाइज में एडमिशन होता है, लेकिन एक ड्यूरेशन होता है, उसी के बीच में सारे बच्चे का एडमिशन होता है। और टाइमिंग जो है ना 10 AM से 5 PM तक टाइमिंग है, मतलब कि 14 सितंबर को 10 AM से 5 PM तक आपको जाना है एडमिशन करवाने के लिए। और ये लोकेशन जो है कहाँ पे आपको जाना है, सोआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ शिक्षा और अनुसंधान, ये आपका कैंपस 4 है।
शामपुर में आपको पड़ेगा। ठीक है, कैंपस 2 से नीचे का रास्ता एक जाता है, वहाँ से ये कैंपस 4 का रास्ता है। ठीक है, कैंपस 2 और कैंपस 4 का डिस्टेंस दोनों 1 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा कैंपस 4 में, वहाँ पे आपका ये एडमिशन होगा। लॉ का कॉलेज भी कैंपस 4 में ही है। कैंपस 4 में जिम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था, इसलिए मैं बता दिया। और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाना होगा। आपको 10th का मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, और 10th का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए ओरिजिनल। 12 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। उसके बाद आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है। 12th में जब पास कर उसका जो मिलता है ना, वो अगर आपके पास है तो वो लेके आपको जाना है ओरिजिनल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट कोई आप है तो एप्लीकेबल है तो वो भी लेके जाना है। फिजिकल हैंडीकैप अगर है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। IAMS या सम है ना, वहाँ से करके आपको लेके जाना पड़ेगा। दूसरा जगह का यहाँ पे नहीं अलाउ है। और 2 सेट ऑफ फोटोज कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 1 से लेकर 7 तक जो हम बताए हैं डॉक्यूमेंट, सबका 2 आपको फोटो कॉपी करके ले जाना है। और 2 है ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। आप यहाँ पे हैं 4 या 5 रख लीजिए, बाई चांस वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप हॉस्टल लेते तो उसमें भी 2 फोटो जरूरत पड़ता है, इसलिए 5 या 6 एटलीस्ट एक्स्ट्रा रख लीजिए, ताकि वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके साथ पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनका भी फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो का ज़रूरत होता है। फ़ोटो, आधार कार्ड ओरिजिनल, आधार कार्ड फोटो कॉपी, ये सब चाहिए। अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपने कोई भी एक पेरेंट आपको साथ में जाना जरूरी है। वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे साइन वगैरह करना होता है पेरेंट्स का, तो ज़्यादा आपको ईजी होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि एडमिशन लेने से पहले एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको आप देख लीजिए, फुलफिल अगर है तभी आप एडमिशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। फीस आप डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, हालांकि आप 3 चीज़ से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, निफ्ट और RTGS। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बताया गया। और कितना पेमेंट आपको करना है, 35,000 जो है ना आपको पेमेंट करने हैं। ठीक है, शिक्षा व अनुसंधान के फेवर में। ठीक है, अमाउंट जो आपका ये है 35,000 आपका कोर्स फी में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ़ी भी है, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप आना जाना करना चाहते हैं, ठीक है, गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन अवेल करना चाहते हैं तो भुवनेश्वर में कहीं से आता है तो आपको 18,000 लगेगा एनुअल, और कटक से अगर आते हैं तो 30,000 आपको एनुअल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो पेमेंट है ना, ये भी डिमांड ड्राफ्ट से भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है ना आपका हॉस्टल का एनुअल, जो हॉस्टल का फीस है ना नॉन AC के लिए 60,000 है, जिसमें से आपका 55,000 आपका चार्जेस है, 5,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप कॉलेज छोड़ेंगे तो आपका 5,000 वापस हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। और AC है ना 3 सीटेड का आपका 1 लाख है, जिसमें 95,000 आपका फीस है और 5,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। 4 सीटेड जो AC है उसमें 90,000 है, और जिसमें से 85,000 आपका चार्जेस है और 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। मेस का एनुअल चार्जेस है ना 40,000 है। और यहाँ पे जैसे कि 2 सीटेड AC का यहाँ पे नहीं दिया है, एक बार हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे AC 2 सीटेड ऑक्यूपाइड का है, यहाँ 1,25,000 है पर एनम। 3 सीटेड का AC का है, 4 सीटेड AC का है, और नॉन AC यहाँ पे 55,000 है। एक बार आप वेबसाइट चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको रूम जो अच्छा लगता है उसमें आप ले सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है उसके साथ में आप एक साथ में रूम लेना चाहते हैं, एक साथ में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो दोस्त है ना साथ में एडमिशन करवा रहा है, तो वहाँ पे आपको बोलना होगा कि सर हम दोनों के साथ में लेना चाहते हैं, तो आपका जो रूम अलॉट होगा एक साथ आप करवा सकते हैं वहाँ जाने के बाद। ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पर करवा सकते हैं। और यहाँ पे मेस चार्जेस है ना, वो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट से यहाँ पे देना पड़ेगा। हॉस्टल फी, मेस चार्जेस सब एक बार में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और आपका कोट होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मल होता है, फॉर्मल जूता भी आपको होता है, ये सारा पहन के आपको क्लास करने जाना होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है या कुछ क्यूरीज होता है तो यहाँ पे एडमिशन हेल्पलाइन का नंबर यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं होता तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और हॉस्टल में क्या क्या मटेरियल ले जाना है और आपको बाद में बता दी जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इतना सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं कोशिश की आपको बताने का, हालांकि आपको डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं होता है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो एक बार आप हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फ्री जब भी मैं होऊंगा आपको आंसर दे दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक और चीज़, अगर आपका और भी कुछ डाउट है तो एक बार प्लेलिस्ट खोलिए, आप वीडियोस देखिए, आपको 100% आपका जवाब मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। और भी आपका जो भी कोर्सेस है ऑलमोस्ट सबका प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, आपका कोई दूसरा कोर्स है तो मत सोचिए कि आपका अलग होगा, ऑलमोस्ट यही प्रोसेस रहता है। अगर आपका अभी तक कोई मेल नहीं है तो आप वेट कीजिए, सितंबर पर पूरा आपका टाइम है। ठीक है, आपको मेल आ जाएगा। क्लास अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है, इसी अक्टूबर नवंबर के बीच में ही सारे कोर्सेज का स्टार्ट होता है, इसलिए आपके पास टाइम है। ठीक है, वेट कर लीजिए, आपको कभी ना कभी मेल आ जाएगा। मेल प्रॉपर ढंग से आपको बराबर चेक करते रहिए, आपको मेल आपको मिल जाएगा एडमिशन के लिए।
ठीक है। इस तरह से आप मेल चेक कीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेल आ गया है। नहीं चेक कीजिएगा तो आएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मेल बराबर चेक कीजिएगा। आपका एडमिशन होने लायक मार्क्स है, 70% से ज़्यादा मार्क्स आया है, अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको आ जाएगा। अगर मार्क्स कम है तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, मैं आपको एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोसेस बता दूंगा आपको अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अगर फिर भी कुछ आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस तरह का किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे।